बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने विभीषण का अपमान और विभीषण का श्री राम जी की शरण के लिए प्रस्थान का वर्णन सुना। प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन का विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के पार जहां श्री राम जी की सेना थी वहां आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला ना जाने किस कारण यहाँ आया है। लगता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो बहुत अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना है। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल अर्थात शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर अर्थात शूद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है अर्थात पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वे मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर अर्थात स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अर्थात चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहे हैं। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन
प्रभु को सुनने में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी के भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति अर्थात आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना फिर भी अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में ही उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम अर्थात विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। अब आइए आपको दोहे और चौपाई सुनाते हैं। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु ए पारा। कपिनि विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेका। ताहि राखि कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सो ग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहई कपीस सुनौ नर नाहा। जानि न जाय निसाचर माया, काम रूप के कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांध मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापु मैं, तिनहि बिलोकत हानि। कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होए, मोरे सन्मुख आव किसोई। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरिनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। उभय भांति ते आनहु, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कप चले, अंगद हनु समेत। सादर तेहि आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता।
बहुरी राम छवि धाम बिलो की रह ठटकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणित भय मोचन। सिंह कंध आयत उर सोहा आन नियमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता निश्चर बंस जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथालु कहीं तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। अस कहीं करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिली डिग बैठारी बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसों दिन राति सखा धर्म निबहि कई भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया जो तुम कीन जान जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिबा था। ममता तरुण तमी अधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा तहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। देखो नैन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।